गांव सीतापुर की मिट्टी की अपनी एक महक थी जो बारिश के बाद और भी गहरी हो जाती थी। अमन अपने शहर की नौकरी छोड़कर करीब 5 साल बाद घर लौट रहा था। उसके पिता की अचानक मृत्यु के बाद उसे वापस आना पड़ा। मां घर पर अकेली थीं और गांव के पुराने रिवाजों के अनुसार पिता की 13वीं तक उसे घर में ही रहना था। अमन जब स्टेशन पर उतरा तो शाम ढल चुकी थी। गांव तक जाने वाली इकलौती बस खराब थी। उसे पता था कि उसे बुढ़िया का घाट वाले रास्ते से पैदल ही जाना होगा। यह रास्ता छोटा था, लेकिन इसके बीच में गांव का पुराना शमशान पड़ता था। अमन पढ़ा लिखा लड़का था, इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन रात के सन्नाटे में जब सूखी पत्तियां पैर के नीचे चटकती थीं, तो दिल की धड़कन खुद ब खुद बढ़ जाती थी। अरे भैया रुकिए, अकेले कहाँ जा रहे हैं? अमन ने टॉर्च घुमाई। वहां एक छोटा सा लड़का खड़ा था, करीब 10 से 12 साल का। उसने सफेद कुर्ता पजामा पहना था और उसके हाथ में एक छोटा सा लालटेन था। दोनों साथ चलने लगे। चिंटू बहुत बातें कर रहा था। वो गांव की पुरानी कहानियां, लुका छिपी के खेल और अपनी मां के हाथ के बने लड्डुओं की बातें सुना रहा था। अमन को लगा ही नहीं कि वो एक डरावने रास्ते पर है। भैया, आप शहर में क्या करते हैं? वहाँ भी शमशान होते हैं क्या? हाँ बाबू, शहर में भी होते हैं, पर वहां बिजली की रोशनी होती है, इतना अंधेरा नहीं। शमशान के गेट पर 2 पुराने नीम के पेड़ थे, जो हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई रो रहा हो। अमन ने टॉर्च चिंटू के पैरों की तरफ घुमाई, लेकिन कीचड़ पर उसके पैरों का एक भी निशान नहीं बन रहा था। चिंटू, तुम इस गांव में कब से रह रहे हो? भैया, मैं तो यहाँ बहुत सालों से हूँ, पर सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं। चिंटू की आवाज अब मासूम नहीं थी। अचानक कुत्ते के रोने की आवाज आई। अमन समझ गया, वो बच्चे के साथ नहीं, छलावे के साथ है।